नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं SW न्यूज। त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक हिंसा का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। त्रिपुरा पुलिस ने 102 लोगों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। कहा जाता है कि इस कठोर कानून को लाने के पीछे मकसद आतंकवाद पर नकेल कसना था। वहीं त्रिपुरा पुलिस ने 102 लोगों पर कड़े कानून के तहत मामला इसलिए दर्ज किया क्योंकि इनमें से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ लिखा था, तो कुछ लोगों ने तो बस इसका जिक्र ही किया था। कुछ लोग इनमें से ऐसे भी थे जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी पड़ताल की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर त्रिपुरा पुलिस ने यह सख्त कदम क्यों उठाए। खबरों के अनुसार ट्विटर के 68, फेसबुक के 32 और यूट्यूब के 2 अकाउंट होल्डर के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पहले पश्चिम अगरतला थाने द्वारा दर्ज की गई मामलों को अब राज्य की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इन हालिया मामलों से पहले राज्य पुलिस ने दिल्ली के 2 वकीलों अंसार इंदौरी और मुकेश पर बीते महीने की सांप्रदायिक हिंसा, जिसमें हिंदुत्व समूहों द्वारा अधिकतर मुस्लिम घरों और मस्जिदों को निशाना बनाने के आरोप लगे थे, कि एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग जांच में भाग लेने के लिए UAPA के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अपने नोटिस में यह आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पोस्ट के चलते त्रिपुरा में 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की क्षमता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंगे हो सकते हैं। और राज्य पुलिस ने यह भी कहा कि इन अकाउंट होल्डर्स ने राज्य में हाल ही में हुई झड़प और मुस्लिम समुदायों की मस्जिदों पर कथित हमले से जुड़े भ्रामक और आपत्तिजनक समाचार बयान पोस्ट किए हैं। नोटिस में कहा गया है कि इन समाचारों पोस्टों को प्रकाशित करने में इन व्यक्तियों संगठनों को कुछ अन्य घटनाओं के फोटो, वीडियोस, मनगढ़ंत बयान, टिप्पणी का उपयोग करते हुए धार्मिक समूहों समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए आपराधिक साजिश में लिप्त पाया गया है। उक्त आरोपों में लागू की गई UPA की धारा 13 गैर कानूनी गतिविधि को उकसाने से संबंधित है, जिसमें 7 साल तक की कैद का प्रावधान है। पत्रकार श्याम मीरा सिंह की तरफ से दावा किया गया कि ट्विटर पर त्रिपुरा जल रहा है लिखने के लिए त्रिपुरा सरकार ने उनके ऊपर यह कार्रवाई की है। UAPA के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पत्रकार श्याम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा कि त्रिपुरा में चल रही घटनाओं को लेकर मेरे 3 शब्द के एक ट्वीट पर त्रिपुरा पुलिस ने मुझ पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया है। त्रिपुरा पुलिस की FIR की कॉपी मुझे मिल गई है। पुलिस ने एक दूसरे नोटिस में मेरे एक ट्वीट का जिक्र किया है। ट्वीट था, त्रिपुरा इज बर्निंग। त्रिपुरा की भाजपा सरकार ने मेरे 3 शब्दों को आधार बनाकर UAPA लगा दिया है, ऐसा कहना था पत्रकार श्याम मीरा का। आज सोशल मीडिया पर 2 हैशटैग ट्रेंड हुए। एक था त्रिपुरा चल रहा है और दूसरा था त्रिपुरा पुलिस जिंदाबाद। राइट विंगर्स लोग त्रिपुरा पुलिस को हीरो बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोग पत्रकार श्याम मीना के सपोर्ट में हैशटैग त्रिपुरा इज बर्निंग ट्रेंड करा रहे हैं। पत्रकार के सपोर्टर वो कह रहे हैं कि इस हैशटैग यानी हैशटैग त्रिपुरा इज बर्निंग का समर्थन इसलिए वे करते हैं क्योंकि त्रिपुरा पुलिस ने मुख्य अपराधियों को छोड़कर सच्चाई दिखाने, उसको साझा करने वाले लोगों पर UAPA लगाई है। क्या त्रिपुरा पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं को बचाने के लिए बेकसूर लोगों पर UAPA के तहत मामला दर्ज कर रही है? इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। वैसे पुलिस पर राजनीतिक आकाओं की गुलामी के आरोप लगते रहे हैं। शायद ही आज़ाद भारत में ऐसा एक दिन आएगा जब पुलिस को पॉलिटिकल लीडर्स को खुश करने वाले काम से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा दिन जल्दी आने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। पुलिस रिफॉर्म पर लेक्चर आपको सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे UPA हो या NDA हो, इसको लेकर गंभीर कदम उठाने से बचती रही है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में UAPA के तहत बहुत सारे पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। इस साल जनवरी में ही मणिपुर में 2 पत्रकारों के ऊपर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पिछले साल अक्टूबर महीने में 19 वर्षीय दलित महिला के साथ हाथरस में हुई घटना को कवर करने जा रहे केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और 3 अन्य को उत्तर प्रदेश पुलिस ने UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी कप्पन को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई को चौंका देने वाला कदम बताकर एक बयान जारी किया है। अपने बयान में गिल्ड ने कहा है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इस बात से स्तब्ध है कि त्रिपुरा पुलिस ने त्रिपुरा में हुई हिंसा पर रिपोर्टिंग करने और उसके बारे में लिखने पर UAPA के तहत पत्रकारों सहित 102 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। एडिटर्स गिल्ड ने आगे लिखा कि गिल्ड का मानना है कि यह
राज्य सरकार द्वारा बहुसंख्यकवादी हिंसा को नियंत्रित करने में अपनी नाकामी और इसके अपराधियों की गिरफ्तारी से ध्यान हटाने का एक प्रयास है। ऐसी घटनाओं पर रिपोर्टिंग को दबाने के लिए सरकारें यूएपीए जैसे कड़े कानूनों का उपयोग नहीं कर सकती हैं। एडिटर्स गिल्ड की मांग है कि सरकार पत्रकारों और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को दंडित करने के बजाय दंगों की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच कराए। इसके अलावा गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी मांग को फिर से दोहराया कि सर्वोच्च अदालत इस मामले का संज्ञान ले कि किस तरह से इस तरह के कानूनों का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ अनुचित तरीके से किया जाता है। एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की कि जब पत्रकारों पर ऐसे चार्जेस लगाए जाए तो उसके लिए एक गाइडलाइंस हो, ताकि इस तरह के कानून प्रेस की आज़ादी को दबाने के लिए एक जरिया न बन जाए। विपक्ष इस मुद्दे पर क्या कह रहा है, हमने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले से इस विषय पर बात की। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। देखिए, त्रिपुरा सरकार में अभी फिलहाल इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा पूरे तरीके से अनार्की है और सब चीज़ें करने के बाद में अभी डर की वजह से त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार और बिप्लब देब उनकी पूरी स्टेट मशीनरी लगी हुई है हर तरह के ऑपोजिशन को, हर तरह के डिसेंट को क्रश करने के लिए। उन्होंने स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, स्टेट के लोग बहुत नाराज है सरकार से, तो इन्होंने माइनॉरिटीज के ऊपर हमला करना, उसके बाद में ऑपोजिशन लीडर्स पे हमला करना, तृणमूल कांग्रेस के सिटिंग एमपी के ऊपर हमला किया गया था। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन त्रिपुरा में पूरी तरह से टूट गई है। अब जब सरकार डेस्परेट हो गई है और इलेक्शंस आ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि इस तरीके से वो उनके ओपोनेंट्स को या ऑपोजिशन को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। लेकिन जो हमने भी कंप्लेंट की ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, और हमने बाकायदा ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये भी कहा था कि हमने एक हिस्टोरिकल कुछ महीनों से बायस देखा है कि जब ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में कुछ होता है तो एनएचआरसी तुरंत वहाँ पे कॉग्निजेंस लेती। जैसे बंगाल में उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई थी और ये सब किया था। तो सवाल हमारा यही था कि त्रिपुरा में जो कई महीनों से हो रहा है उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ नहीं किया है। तो उसके बाद में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस भेजा है त्रिपुरा सरकार को, टू द चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी, कि 4 हफ्ते में वो एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करे कि ये वायलेंस के जो इंसिडेंट्स है माइनॉरिटीज के खिलाफ और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स के खिलाफ जो एक्शन क्या ली गई है उस वायलेंस के ऊपर, उस पर एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। लेकिन बाकायदा अभी त्रिपुरा सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो होगा वो कवर अप होगा। वहाँ पे कुछ 2-4 इंसिडेंट दिखाएंगे जहाँ पुलिस ने एक्शन ली है, लेकिन हमारा बयान शुरुआत से यही रहा है कि स्टेट मशीनरी जो पूरी है वो बाईस्टैंडर की तरह एक्ट कर रही है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने कुछ 4 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट भी किया था मीटिंग में, जहाँ उन्होंने कहा था कि आप कोर्ट से मत घबराइए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मत घबराइए, एंड में कंटेम्प्ट का इम्प्लीमेंटेशन तो पुलिस करती है, पुलिस हमारे अंडर आती है। तो इस तरीके से उन्होंने कोर्ट का भी अपमान किया था तभी उनके भाषण में। तो करंटली जो सिचुएशन है त्रिपुरा में बहुत वॉलेटाइल है, बहुत डेंजरस है, और बिप्लब कुमार देब और बीजेपी बहुत पूरी तरीके से कॉर्नर्ड है वहाँ पे। और जब कुछ नहीं चल रहा है, जब इंसान बौखला जाता है, तब जिस तरीके का वायलेंस उन्होंने वहाँ पे अनलीश किया है, भले वो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हो या पॉलिटिकल ऑपोजिशन के अगेंस्ट हो, वो एक भयानक सिचुएशन शुरू हुई है अभी यहाँ पे। मतलब त्रिपुरा में करंटली सिचुएशन बहुत खराब है ऑन ग्राउंड। यूएपीए एक एंटी टेरर एक्ट है। यूएपीए एक ऐसा एक्ट है जो आतंकवादियों के खिलाफ यूज किया जाता है। ये बहुत सीरियस लॉ है, बहुत सीरियस एक्ट है। और अगर आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अगेंस्ट, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, जर्नलिस्ट को त्रिपुरा पुलिस भी धमका रही है, ट्विटर पे उनको फॉलो करके रिप्लाईज में जाके बार बार रिप्लाईज दे रहे ये है, तो ये जो इनका डराने का माहौल है, इनको लगता है कि लोग डर जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये जो मजबूर हैं या जर्नलिस्ट है या जो फैक्ट फाइंडिंग सिविल सोसाइटी के मेंबर्स है, ये इन्हें क्रश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात हम यहाँ भी पहले भी कह चुके, यहाँ भी कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में डट के खड़ी है। हम इस सरकार को हटाएंगे, और ये जो हुकुमशाही चल रही है, हुकुमशाही कहीं तो रुकनी चाहिए, नहीं तो ये प्रेसिडेंट बन जाता है। ये बीजेपी सरकार हर स्टेट पे कर रही है, किसी को भी सेडिशन लगा देते, किसी को भी यूएपीए लगा देते, और इसमें कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लेने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर इसमें क्या होता है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। बाद में कोर्ट में ये केस भले स्ट्राइक डाउन हो जाए क्योंकि ये चार्जेस आर फ्रिवोलस, लेकिन जो प्रोसेस होती है, जो इस तरीके का इंटिमिडेशन होता है, ये इंटिमिडेशन पे कहीं तो कोई तो कर्ब आना चाहिए।
और हम इसके मैंने जो रिपोर्ट कंप्लेंट फाइल की थी उसी के लिए की थी कि कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि आपकी टैक्टिक से सब लोग डरने वाले हैं नहीं, और आपके खिलाफ कोई खड़ा रहेगा और हम खड़े रहेंगे, तृणमूल कांग्रेस खड़ा रहेगा। और आप ऐसे मत समझो कि कोई ऑपोजिशन नहीं है, आपके सामने हम खड़े रहेंगे, आपके थ्रेट से हम ना भी डरेंगे और आपको इलेक्शन में इसका जवाब पूरी तरीके से मिल जाएगा। विपक्ष ने इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह भी सच है कि बहुत से मामलों में यह पाया गया है कि अदालत में इस तरह के आरोप टिक नहीं पाते, लेकिन न्याय की इस पूरी प्रक्रिया में ही निर्दोषों को सजा मिल जाती है और पत्रकार या आम लोग सत्ता से सवाल करने से डरने लगते हैं। जब सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह से निरंकुश हो जाएं, जवाबदेही से मुंह मोड़ लें, तो ऐसी स्थिति लोकतंत्र के लिए वाकई खतरनाक है। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस पूरे विषय पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।